मैं डॉक्टर नीतेश कुमार ईश्वर, एमओ आयुष हूँ सीएससी केबिन में। एक्चुअली अभी ऐसा है कि मतलब यहाँ पे डॉक्टर का शॉर्टेज है, तो हम लोग 2 बजे तक ओपीडी में बैठते हैं। तो ओपीडी में बैठने के बाद में वहाँ पे तो आपका सर्दी खांसी बुखार या जो भी ऐसा पेशेंट है, ओपीडी का पेशेंट ओपीडी में आने से अच्छा है। हम लोग क्या करता है कि अगर घर चला जाता है, जैसे कि 2 बजे जैसे घर में पहुँचने के बाद में सिस्टर कभी कॉल करता है कि सर एक पेशेंट है, इमरजेंसी पेशेंट है। तो हम लोग पूछते हैं कि क्या पेशेंट है, तो सर वो बुखार का पेशेंट है। तो ठीक है, तो पूछो तो कब से हो रहा है, तो सर 2 दिन से बुखार है बोल रहे हैं। तो हम लोग बताते हैं सिस्टर को कि अरे उनको सुबह में लेके आना चाहिए, ओपीडी में तो हम लोग सुबह से बैठा हुआ है, तो अभी आ रहा है। तो नहीं सर, तो हम लोग बताते हैं कि ठीक है आप ऐसा करो, अभी फ़िलहाल के लिए एक तो ये मेडिसिन दे दो या पैरासीटामोल सस्पेंशन पिला दो और सुबह में कल ओपीडी में आने दो। तो पेशेंट लोग नहीं सर आपको ही बुला रहा है, इमरजेंसी में रहना चाहिए। क्यों नहीं इमरजेंसी में रहता है? एक्चुअली हम लोग भी आदमी है ना, हम लोग भी दिन भर काम करता है। काम करने के बाद में ठीक है इमरजेंसी में तो हम लोग जरूर आएगा, हम लोग इमरजेंसी में जरूर करेंगे, लेकिन इमरजेंसी होना चाहिए ना। इमरजेंसी मतलब कि एकाएक कुछ हो गया, बर्न हो गया, इंजरी या कहीं एक्सीडेंटल केस हो गया, ऐसे में तो हम लोग को आना है। लेकिन ये सिंपल सर्दी खांसी बुखार, इसको भी इमरजेंसी कर देने से क्या है? ठीक है डॉक्टर अगर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 डॉक्टर है, और पहले तो मैं भी एलो लिखता था, लेकिन जब से हम लोग का कोर्ट ने आयुष को बैन कर दिया है कि नहीं अपना सिस्टम में ही कीजिए ना, आयुष का मेडिसिन ही लिखना है, आयुष का जो मेडिसिन, तो हम लोग में इमरजेंसी नहीं है। तो इसीलिए मतलब पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ये चीज़ को भी समझना चाहिए कि छोटा मोटा जो सर्दी खांसी जो ओपीडी लेवल का जो है, ओपीडी भी आने से ठीक है। और इमरजेंसी, क्योंकि हम लोग को फिर समझ में नहीं आता है कि पेशेंट सचमुच इमरजेंसी का है कि क्या है। छोटा मोटा चीज़ में भी फिर हम लोग को फ़ोन करते हैं कि सर पेशेंट इमरजेंसी है। फिर हम लोग यहाँ में आता है क्या पेशेंट है, तो बोला है सर वो बच्चा बीमार है बोला। तो फिर हम लोग हिस्ट्री लेता है कि कब से बुखार है, तो सर ये तो 4-5 दिन हो गया। तो ऐसा पेशेंट को फिर हम लोग को भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि इमरजेंसी क्या है ना। इमरजेंसी को एक्चुअली समझना है कि हाँ इमरजेंसी मतलब कि एक सडन कुछ हुआ ना, तो ऐसा होने से ठीक है थोड़ा हम लोग के लिए भी। और डॉक्टर का कमी है, इसलिए हम लोग तो उपाय नहीं है, सर्विस जितना देने का कोशिश करता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिंगे तत्वथाना, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सीएचसी केबिन, जो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ है, जिसका एक इंसिडेंट को लेके ना ऑन 10 दिसंबर का इंसिडेंट को लेके, तो उसी का बारे में हम थोड़ा कुछ बोलना चाहेगा। उसमें ऐसा है कि वो दिन का सिचुएशन जैसे 321 को हमारा यहाँ पे एक पेशेंट लेके आया था। पेशेंट जो है रेस्टलेस था और ब्रेथलेसनेस था ना उसका। तो हमारा जो ईएमओ को कॉल करने में ईएमओ का फ़ोन नॉट रीचेबल रह गया उस दिन अनफॉर्चुनेटली ना। और इसके बाद जो है तो मेरा सिस्टर जो है यहाँ पे ड्यूटी सिस्टर ने हमको कॉल किया था, तो हम पहुँचा यहाँ पे। तो बाय द टाइम हम भी पहुँचते समय पेशेंट का हालत बहुत ख़राब था। तो पेशेंट का हालत ख़राब होने की वजह से हमने, क्योंकि हम जो है एक डेंटल सर्जन है, तो हम जो है मेरा एक जान पहचान डॉक्टर जो कि फ्रॉम ट्रिम्स है, उसको हम कांटेक्ट किया कि ऐसा एक केस आया है, इसमें हम क्या मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन हम दोनों बात करते करते पेशेंट जो है एक्सपायर हो गया था, गुजर गया था ना। क्योंकि पेशेंट जब गुजर गया था तो उसको बियॉन्ड हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे हो गया था सिचुएशन जो ना। तो और इसमें ऐसा है कि आप लोग ने वीडियो में देखा है कि पेशेंट का पार्टी जो है वो सीपीआर दे रहा है। इसमें ऐसा है हमारा नर्स जो है वो अटेंडिंग नर्स, उसने भी सीपीआर दिया था। तो वो अनफॉर्चुनेटली वीडियो में तो आया नहीं है, बट वीडियो में जो देख रहा है जो है अभी जो वायरल चल रहा है, इसमें जो है लग रहा है कि पेशेंट पार्टी ओनली सिर्फ दिया है ना। और हमारा नर्स जो अटेंडिंग नर्स है वो जो है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उन लोग उसको एक्चुअली पेशेंट को रेफ़र करने के लिए हाफ ही लिख रहा था। लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना सारा अटेंडेंट आया, पेशेंट भी ऐसा स्टेज में है। तो हमारा डॉक्टर लोग जो नर्स है उसको जो है पेशेंट का एक पार्टी ने उनको बात कराया, मेरा अटेंडिंग नर्स को, कि एक फ़ोन में बात कराया था। तो उनका एक बेटा जो है डॉक्टर भी है, तो कुछ दवाई बताया था कि ऐसे ऐसे दवाई देना है बोल के ना। तो उन्होंने नर्स ने उस हिसाब से किया था उसमें उसी समय में जो पेशेंट को ना। लेकिन पेशेंट का ये एपिसोड ही बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था। पेशेंट जो है इसी में अनफॉर्चुनेटली उसका ऐसे देहांत हो गया ना अनफॉर्चुनेट। और 321 PM को शायद लेके आया था यहाँ में, हम लोग का रिकॉर्ड में ऐसे ही है 321 PM है। एंड एडिशनली हम ये भी बोलना चाहेगा, अभी हम लोग का यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेंथ में अभी एट प्रेजेंट वी आर 3 डॉक्टर्स। वन इज़ एलोपैथी MBBS, वन इज़ आयुष MO, and I am dental surgeon and come medical officer in charge.
तो ऐसा है कि रिसेंट कोर्ट ऑर्डर निकला है, आप लोग भी अवेयर होगा इसमें, कि आयुष को जो है एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करना है। तो आयुष जो है एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से हमारा जो ईएमओ है अभी जो प्रेजेंट जो ईएमओ देख रहे हैं वो लास्ट और मोर देन 1 मंथ हो गया, थर्ड जब से ऑर्डर निकला है उसी से ही इज़ द ओनली पर्सन 24/7 डूइंग इमरजेंसी ड्यूटी। वो कहीं स्टेशन से बाहर भी नहीं जाता है, यहीं में रह के इमरजेंसी ड्यूटी अटेंड कर रहा है ना। तो ऐसा करके आयुष डॉक्टर है, हम है आयुष डॉक्टर, तो पैरेलल ड्यूटी रोस्टर लगाने से भी ही कैन नॉट राइट एनी एलोपैथी मेडिसिन, ऐसा अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो अभी सर भी है, इस माई कलीग डॉक्टर NK ईश्वर, आयुष MO है, तो वो तो आता है OPD में, लेकिन कोई दवाई नहीं लिख सकता है। हाँ, आयुर्वेदिक का कोई लिखना चाहेगा तो वो जो है आयुर्वेदिक पेशेंट को अटेंड करता है, ऐसा है अभी कंडीशन। तो मैम अभी का सिचुएशन इतना पहले, जैसे पब्लिक लोग भी इतना पहले, हाँ, आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा पब्लिक का? नहीं ऐसा है, अभी सिचुएशन ये इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, हम लोग भी बहुत ही दुख है, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, कि एक जान पहचान हम लोग का ही जान पहचान है, किमिन का ही आदमी है ना। तो हमारा जो है डॉक्टर नहीं है, हमने काफ़ी बार बोला है कि डॉक्टर नहीं है, हमको एक डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर जो है एलोपैथी डॉक्टर जो है एक फर्दर स्टडी के लिए गया है, और इट्स बिन मोर देन 2-3 ईयर्स आई थिंक कि वो फर्दर स्टडी के लिए गया है। तो एक डॉक्टर जो है आगे में ऐसा था कि हमारा किमिन में आयुष डॉक्टर भी कर प्रैक्टिस चल रहा था, तो जब तक प्रैक्टिस चल रहा था इट वाज गोइंग ऑन वेल फाइन, लेकिन वंस वो ऑर्डर आ गया है तभी सारा इशू आ गया। एंड मोर ओवर एक CHC में एक अलो डॉक्टर जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू ड्यूटी, आप लोग भी समझ सकता है ना। तो ऐसा है, तो हम लोग ने जो मेरा इशू है हमने मेरा DMO को बताया है, उसका फर्दर वो DMO जो है वो भी अपना लेवल में कर रहा है। ऑलरेडी मैडम भी काफ़ी किसी को मतलब जो जहाँ जहाँ अप्रोच करना है हायर अथॉरिटीज़ को वो भी अप्रोच कर चुका है इस मामले में। एंड देन एवरीबडी इज़ अवेयर कि हमारा यहाँ डॉक्टर नहीं है बोल के ना, एवरीबडी हैज़ द नॉलेज। काफ़ी एलिगेशन आपको ऊपर भी आया था। हाँ, जो डेंटिस्ट वो क्या जो सीरियस पेशेंट का क्या कर सकेगा? हाँ नहीं, एज ए डेंटिस्ट का बात, एट इज़ ए डेंटिस्ट ओके, डेंटल सर्जन हम हैं, बट हम एज ए डेंटिस्ट नहीं आया था, हम यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज आया था, क्योंकि मेरा EMO नहीं हो रहा है तो इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ में क्या हो रहा है, हमको भी आके देखना है सिचुएशन कैसा है ना। क्योंकि आज अगर हम मतलब वही है एज ए मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, हम अपना रोल को निभाने के लिए हम यहाँ पे आया था। एंड और मेरा यहाँ क्योंकि बिकॉज आई एम ए डेंटल सर्जन, तो आई एम नॉट एबल टू प्रिस्क्राइब हिम उसको ऐसा मेडिसिन ना, लेकिन आई कंटेक्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम ड्रीम्स ना, उनको भी बातचीत किया कि सर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बाय द टाइम द फोन गॉट ओवर, वो पेशेंट भी ऐसे हालत में था, तो ऐसे ही अनफॉर्चुनेट हो गया इंसिडेंट ना। तो मैं फैमिली वाला का इतना बोलना था कि डॉक्टर को बार बार फ़ोन करा था, फिर भी डॉक्टर नहीं आ रहा था बोलकर, उसके बाद नहीं, डॉक्टर को फ़ोन नॉट रीचेबल था, फ़ोन नहीं उठा के नहीं आया ऐसा नहीं था, फ़ोन जो है नॉट रीचेबल आ रहा था। नॉट रीचेबल आने की वजह से जो ड्यूटी सिस्टर है वो हमको कॉल किया, देन हमको कॉल किया तो आई केम हियर, ऐसा है। और उनको भी उस समय कंडीशन भी ऐसा था कि उसको कुछ भी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जैसा सिचुएशन में आया था कंडीशन में ना, उसमें जो है उसका मतलब बहुत ही रेस्टलेस और ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने नहीं सक रहा, तकलीफ का ऐसा था समय जो ना। तो आप इंचार्ज के हिसाब से आप फैमिली वाला को जाके कुछ एश्योरेंस आपका तरफ से दिया? नहीं, ऐसे अभी तक कल तो मेरा वर्कशॉप था, तो कल वर्कशॉप हम UPI में होल्ड दे रहा, हम बाय ड टाइम हम यहाँ पहुँचे 7 हो गया। आज हमारा DMO सुबह को आया है, तो सुबह को आके हम लोग का एक मीटिंग हुआ था, तो DMO भी पूरा एसेस करके गया है, उसका रिपोर्ट जो है मैडम DHS को सबमिट कर देगा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को, तो आप लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन भी मैडम वहाँ से DHS से मिलेगा। एंड देन मतलब ये रिकॉर्ड में हम बोलना चाहेगा कि आज हम लोग देखिए, आज हम लोग का डॉक्टर नहीं है, तकलीफ हो रहा है, और आज फिर सुबह को मॉर्निंग को एक सीरियस केस लेके आया था, जो है ऑलरेडी पेशेंट जो है सीवियर मतलब जिसका हार्ट का प्रॉब्लम, ऐसा पेशेंट लेके आया था। तो फॉर्चुनेटली था DMO मैडम भी था, DMO मैडम पेशेंट को देख के उसका पूरा दवाई ववाई करके मैडम ने रेफ़र कर दिया पेशेंट को वहाँ ट्रिम्स में ना, 108 में आज लेके चला गया है सुबह को ना। तो ऐसा है कि इमरजेंसी केसेस आ रहा है पेशेंट पब्लिक में से और हुएवर में से कि कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये 1 मंथ में कौन पेशेंट को देख रहा है, वो लोन डॉक्टर ही देख रहा है ना देखने के लिए। तो अभी तक तो हम फैमिली को अभी तक मिला तो नहीं है, आई एम वेरी वेल नोन टू देम, लेकिन मिला तो नहीं है होने के लिए ना, अपना मेरा जो ड्यूटी वगैरह कुछ को करके ना। ये तो आपने कहा ना, आपने इंचार्ज की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पर जो उस समय जो डॉक्टर होना चाहिए था वो इस वक्त कहाँ है, और उसका अभी तक रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। जो डॉक्टर उसके खिलाफ हाँ FIR भी दर्ज किया गया है ना।
उसके साथ शायद पुलिस ने कुछ ये लिया है क्या उसको, हम क्योंकि ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च हो चुका है। कल हमको ओसी ने कॉल किया था, लेकिन हम ऑन द वे था ट्रेनिंग के लिए ना, तो वो ओसी जो है उसको जो जितना लेना है वगैरह बातचीत करना है, वो शायद हमारा ड्यूटी नर्स से भी बातचीत हो चुका है होने के लिए ना, आया उनके स्टेटमेंट तो लेके गया है उन लोग जो है ना। So मैम इट्स बीन ऑलरेडी 2 to 3 years कि यहाँ पे डॉक्टर का शॉर्टेज है, हाँ। डॉक्टर नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग कभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया, आप लोग कुछ बोला है आपने? नहीं, काफ़ी बार बोला है, क्योंकि मेरा लेवल में हम अपना जो तकलीफ़ है वो हमका ग्रीवेंसेस को हमको पहुंचाना है, वो हम हर जगह पहुंचा है कि ऐसा डॉक्टर नहीं है बोल के ना, डीएचएस लेवल में और मतलब डीएमओ में, मेरे इमीडिएट सीनियर को ही हम बताएगा, बिकॉज हम उसको ओवर ये करके कहीं और जान नहीं सकते। यहाँ का लोकल जो लीडर्स हैं उनको बताया, यहाँ पे हमारा हमारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको भी बताया है, एंड देन वो लोग भी अपना लेवल में ट्राई किया है, हमको सुनने में मिला है ना, तो हम बोला है हर एक जगह में, तो लॉन्ग बैक मतलब काफ़ी बार बोला है बोलने के लिए ना। थैंक यू।